हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज बताने वाले हैं शेडिंग कैसे करते हैं। सो ये था रेफरेंस जो मैंने आपको दिखाया और ये है ड्राइंग। तो अब हम इस पर बताएंगे कि आप शेडिंग कैसे कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं, एक लेयर बाय लेयरिंग और एक होता है कि हम जैसे चारकोल जैसे करते हैं कि हमने चारकोल पे लिया और वो सब चीज़ होती है। तो और आपको इसमें भाई टाइम देना पड़ेगा आपको, है ना। बहुत टाइम देना पड़ेगा, 7 घंटे 7-8 घंटे 10 मिनिमम 5 घंटे तो लगा ही लो अगर आपको अच्छी ड्राइंग बनानी है तो ये था। और ये हमने ऐसे स्टैम्प्स लेके और ऐसे लेयर करना है तो एक मार्क छूट जाता है। तो उससे पहले हम उसको एक बार यूज़ करके फिर हम शेड करने के लिए आएंगे। तो ये देख सकते हो ये शेड आने लग गया, लेकिन अभी भी देखो लाइन बन चुकी है, लेकिन हम उसको छोड़ देंगे क्योंकि इतना आ सकता है। लेकिन अगर आप बड़ा वर्क कर रहे हो तो उसमें तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमें वो ना आए। तो उससे पहले मैं यह जरा कॉन्सेंट्रेट कर लेता हूँ क्योंकि टाइप आउट तो है नहीं गाइस। टाइप आउट आएगा 10K पे, जब 10K सब्सक्राइबर हो जाएंगे 10K, उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो अब मैंने इसको पूरी तरह से सही से कर लिया है। तो अब हम बताने वाले हैं कि कैसे करेंगे। तो हम पहले स्टैम्प लेके उस पर ऐसे कर सकते हैं, वरना हम लेयर बाय लेयरिंग कर सकते हैं। लेयर बाय लेयरिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक पेंसिल से स्केचिंग करनी है। क्या बोलते हैं ना इसको, जो भी बोलते हैं, मतलब कि लेयर बाय लेयरिंग का कुछ होता है, कुछ तो बोलते हैं। तो भूल गया मैं, सॉरी। तो अभी मैं रेफरेंस ज़रा कर लेता हूँ, है ना। जो ये है हमारा नीचे का रेफरेंस, जो हम नीचे की उसकी चेन बनाने वाले हैं। और हम उसके लिए मैकेनिकल पेंसिल और हम इसको लीड पेंसिल कह सकते हैं सस्ते में। तो अब हमने 0.7 की है ये, तो उसके बाद हम लेयर बाय लेयरिंग करेंगे। अगर हम डार्कर एरिया पे देखें तो उधर हम पहले नहीं करेंगे, क्योंकि डार्कर एरिया में डायरेक्ट करेंगे तो वो अलग सा लगेगा, क्योंकि हमें उस पर पता है कि वो डार्कर है। और फिर उस पर डार्क करके विदाउट उसके करेंगे। तो अगर आप कोई भी चीज़ डार्क कर रहे हो तो उस पर लेयर बाय लेयरिंग करना, क्योंकि लेयर बाय लेयरिंग करोगे तो एक टच आ जाता है कि अच्छा है। अब यहाँ पे कहीं कहीं वाइट स्ट्रोक्स बने हुए हैं, लाइंस बनी हुई हैं, एक तरह से जैसे कि किसी ने मारा है, वैसे वैसे चीज़ बनी हुई है। तो वही चीज़ हमें इस पर दिखानी है और वही चीज़ हमें बढ़िया से करनी है। और इतना ध्यान देना है कि आपको कभी कोई टेंशन नहीं लेनी है कि हमारे पास स्केचिंग नहीं हो रही यार, कुछ नहीं हो रहा। वैसे अपने पे विश्वास रखना है और करने रहना है। क्योंकि मुझे खुद नहीं आती थी पहले स्केचिंग, और फिर भी मैंने बस ट्राई करा। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं कर, मतलब ना ही कोचिंग ली ना ही कुछ, यूट्यूब से ही सीखा है। नॉर्मली यूट्यूब से अगर शॉर्ट्स भी देख लोगे तो उससे आ जाता है। तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया लेयर बाय लेयरिंग। तो अब मैंने डार्कर एरिया पे वर्क करना शुरू करा, लेकिन अब मुझे उधर टेक्सचर देना है। तो एक तरह से लाइन कर दिया है और उस पर लाइन पे हमें ब्लाइंड कर देंगे, क्योंकि हमें ऊपर से अगर अलग लगेगा, अगर हम उसको क्या कहते हैं एक तरह से दिखाएंगे तो कि हमने ऐसा ड्राइंग, एक चीज़ ऐसी है कि अगर उस पर हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें वो ड्राइंग करा है, ऐसा लगना चाहिए कि हमने उसको बिल्कुल इंसान बना ही दिया। वो ही चीज़ होनी चाहिए। अगर हम उस पर दिखाएंगे कि हमने उस पर लाइन्स बनाए रखी हैं, डार्क नहीं करना। अगर आप ड्राइंग कर रहे हो, डार्क बिल्कुल नहीं करना। जहाँ सॉफ्टर एरिया होता है वहाँ पे डार्क बिल्कुल नहीं करना। और यहाँ पे मैं डार्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे रेफरेंस में दे रखा था कि उधर डार्क बीच में करना। अब मैंने सबसे छोटा वाला स्टैम्प या सबसे छोटी चीज़ लगनी है ब्लाइंड करने के लिए। अब मेरे पास सबसे छोटा यही था तो मैंने ये यूज़ कर लिया। लेकिन आप सबसे वन जो होता है, 1 size 1 वाला यूज़ कर सकते हो स्टैम्प, या और भी कोई ब्लाइंडिंग टूल। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा डार्क एरिया कर रहा हूँ पेंसिल से, वो थी 8B की पेंसिल। और ये हमने हल्का सा ब्लेंड कर दिया दोनों तरफ। और यहाँ पे मैंने लाइंस कर दिया। बस आपको अपने पे विश्वास रखना है कि हम कर सकते हैं। अगर नहीं ऐसे सोचोगे तो नहीं होगा। तो ये था फाइनल लुक। और भी अगर रियलिस्टिक वर्क करना है तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। ये 5 घंटे में 70% कम्प्लीट हुआ है। और लेयर बाय लेयरिंग करना, अगर आप डायरेक्ट डार्क कर दोगे तो कुछ नहीं होगा, पहले बोल रहा हूँ। और स्टैम्प अगर आप कोई सी भी पेंसिल से ड्रॉ कर लो। अगर आपको प्रोफेशनल वर्क करना है तो उसके लिए आप 8 लाइन की पेंसिल है, कोई अलग बड़ी पेंसिल है, जो अच्छी पेंसिल है वो कर सकते हो। और जैसे आप नॉर्मल, आपको मतलब 1 घंटे में चाहिए, आधे 1 घंटे में, तो आप नॉर्मल से HB पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम दे रहे हो, हर चीज़ पर टाइम देना पड़ेगा।
अब यहाँ पे मैं हल्का हल्का ब्लेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इस पे हम जितना ब्लेंड कर सकते हैं उतना करना, और बिल्कुल हल्की हल्की करना है, ज़्यादा तेज़ करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो ये था फाइनल लुक, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये हमारा और भी वीडियो आ जाएंगी, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। ट्राइपॉड आ जाएगा तो अच्छा लुक आ जाएगा इस पर, मतलब अच्छी वीडियो बनेगी। ये था रेफरेंस और ये थी ड्राइंग, और होप आपको अच्छी लगी होगी, और आगे वीडियो बनाए जाएंगे। और बस आज के लिए इतना ही, ये ऊपर से दिखा दिया। क्या कह सकते हैं गाइस, आपको बस सपोर्ट बनाइएगा और बड़े करेगा। थैंक यू गाइस, और सपोर्ट दिया जाए प्लीज़। लव यू गाइस।